हेलो दोस्तों, BBM ज्ञान अड्डा 2 में आपका एक बार फिर स्वागत है। यह सीरीज चल रही है अनुपात समानुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। तो उस पे बात हो रही है। यह तीसरा वीडियो है अनुपात समानुपात का और हम RS अग्रवाल बुक सॉल्व करा रहे हैं। तो चलते हैं आज इस वीडियो का पहले सवाल पे। जो इसके पहले सवाल हो चुके हैं उसके बाद से जो अदर टाइप के हैं उस पर बात करेंगे। कह रहा है 12, 14, 24 का चतुर्थानुपात क्या होगा। चतुर्थानुपात क्या होगा। तो यहाँ से हम देखेंगे चतुर्थानुपात के लिए हम देखिए हम जनरली अगर समझ लें यह अनुपात समान, हम इसको प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थानुपात बोलते हैं। प्रथमा द्वितीय तृतीय, अधिकतर हमसे तृतीयानुपात पे बात होगी या चतुर्थानुपात पे बात होगी। तो चतुर्थानुपात के लिए हम डायरेक्ट यहाँ का जो भी हो चतुर्थानुपात इस पे बात करते हैं। तो चतुर्थानुपात ज्ञात कैसे करते हैं तो हम वहाँ देखते हैं। चतुर्थानुपात ज्ञात करने के लिए हम क्या करें, इसको इस तरह लिख ले। अब ये हमारा यक्स क्या हो गया, चतुर्थानुपात। यक्स क्या हो गया, चतुर्थानुपात। तब चतुर्थानुपात ज्ञात करने के लिए हम वही बेस जो फार्मूला है, बाह्य पद का गुणनफल, बाह्य पद का गुणन बराबर मध्य पद का गुणन, मध्य पद का गुणन। देखिए बाह्य पद का गुणन, बाह्य पद क्या क्या है, 12 इंटू यक्स। देखिए यहां से हमें यक्स का वैल्यू निकालना है। यक्स का वैल्यू मिला हमें 28, यक्स का वैल्यू मिला हमें 28। चलिए अब हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है 0.2, 0.12 तथा 0.3 का चतुर्थानुपात। 0.2, 0.12 तथा 0.3 का चतुर्थानुपात। का चतुर्थानुपात ज्ञात करना है। वही चीज हम बार बार कहे हैं। तो बाह्य पद हम डायरेक्ट करेंगे, बाह्य पद का गुणन, बाह्य पद का गुणन इक्वल टू मध्य पद यह अंतः पद का गुणन, अंतः पद का गुणन। बाह्य पद क्या क्या है इसमें देखिए, इसको हम अगर बना ले तो इस तरह बनेगा, इंटू यक्स, हमें यक्स का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से हम बाह्य पद में क्या क्या है, पॉइंट और इंटू यक्स इक्वल टू अंतः पद में क्या क्या है, 1, 2 और इंटू 0.3। चलिए हम यहाँ पे हम क्या करें, यक्स का वैल्यू कर दे 0.12 इंटू 3 0.3 अपान 0.2। देखिए यहाँ पर एक 10 से गुणा करें, यहाँ भी 10 से गुणा कर दे तो यहाँ से एक दशमलव हट जाएगा, यहाँ से भी दशमलव हट जाएगा उसी। तो देखिए क्या होगा, 0.12 डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं। यहाँ से मिला हमको 0.06, तो यहाँ से मिलेगा 0.18। जो यक्स का वैल्यू आया है हमारा, यक्स का वैल्यू 0.18, ये हमारा क्या आ गया, चतुर्था अनुपात। चलिए अब हम अपने अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है,
16 तथा 24 का तृतीयानुपात, 16 तथा 24 का तृतीयानुपात, तृतीयानुपात 16 तथा 24 का तृतीयानुपात हमको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे हम ज्ञात करने के लिए पहले इसको हम समानुपात में बना ले। देखिए जो हमें तृतीयानुपात ज्ञात करना है तो हम इसको 2 बार लिख देंगे बाद वाली संख्या को, और यहाँ क्या कर देंगे, यक्स कर देंगे। अब उसके बाद हमारा जो बेस होता है बाह्य पद इक्वल टू अंतः पद। अब देखिए बाह्य पद क्या क्या है, 16 इंटू यक्स, अंतः पद क्या है 24 इंटू 24। यहाँ से वैल्यू आ गया 8 2 जा 8 3 जा और 2 12 जा, तो यक्स का वैल्यू आया 3 इंटू 12, तो यक्स का वैल्यू मिला 36। यक्स का वैल्यू क्या मिला हमको 36। चलिए अब हम अपने अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, 6 तथा 54 के बीच मध्यानुपात, 6 तथा 54 के बीच मध्यानुपात। अब मध्यानुपात के लिए भी हम इसको समानुपात के तरीके से बदल लेंगे। मध्यानुपात क्या होगा, देखिए जब मध्यानुपात में बदलेंगे तो इस तरह बदलेगा, यक्स सच दैट। अब यहां पे भी बात होगी बाह्य पद इक्वल टू अंतः पद। अंतः पद बाह्य पद क्या क्या है, 6 इंटू 54 इक्वल टू यक्स स्क्वायर, यक्स स्क्वायर। तो यहां से देखेंगे 6 इंटू 9 यक्स स्क्वायर। यहां से देखेंगे अगर हम 6 इंटू 3 का क्या बनेगा, वर्ग बनेगा यक्स स्क्वायर। देखिए दोनों पक्षों का वर्ग है तो इसलिए हम आधा घात बराबर है तो घात को हटा देंगे तो यहाँ से मिलेगा क्या 18। यहाँ किसका वैल्यू मिल गया, यक्स का वैल्यू क्या मिला हमें 18। चलिए अब हम अपने अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल क्या कह रहा है, 0.02 तथा 0.32 के बीच मध्यानुपात, 0.02 तथा 0.32 के बीच मध्यानुपात, के बीच मध्यानुपात। मध्यानुपात क्या होगा, यहां देखिए मध्यानुपात निकालने के पहले हम इसको समानुपात की तरह बदल ले। तो जब समानुपात की तरह बदलेंगे तो हमारा इस तरह बदलेगा, मध्यानुपात ज्ञात करना है तब। अब देखिए इसका हमें क्या निकालना है, मध्यानुपात निकालना है। क्या निकालना है, मध्यानुपात। तो हम डायरेक्ट करेंगे, अब हम फार्मूले पे बात नहीं करेंगे। मध्य पद बराबर बाह्य पद। मध्य पद क्या है यक्स स्क्वायर और बाह्य पद क्या है 0.02 इंटू 0.32, 0.02 इंटू 0.32। तो यहां से मिलेगा अगर हम देखेंगे 0.01 इंटू 0.01 इंटू 64 यक्स स्क्वायर। यहां से देखेंगे अगर हम ध्यान से देखें 0.01 इंटू 8 का वर्ग, इसको हम करेंगे तो 2 बार हो जाएगा। उसी तरह दोनों पक्षों का वर्ग है तो यहाँ पे हम आधा घात बराबर है तो घात को हटा देंगे तो यक्स का वैल्यू मिलेगा 0.01 इंटू 8। यहाँ से जो आंसर आएगा हमारा निकल कर यक्स का वैल्यू 0.08। चलिए अब हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, सात अनुपाते 13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़े कि नई संख्याएं 2:3 के हो। 2:3 के हो। 7 अनुपाते 13 है जो हमारा अनुपात है 7:13। इसमें हम कौन सी संख्या जोड़े, नई संख्या, जो नई संख्या प्राप्त हो
2:3 के रूप में हो, 2:3। ये सवाल की तरफ से है। तो देखिए हम क्या जोड़ने के लिए हम जब इसमें क्या मान ले, इसमें हम यक्स जोड़ दें, यह संख्या में हम यक्स जोड़ दें। यहां हमको क्या मिला, अब हम इसका मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह अब देखिए इसको हम इस तरफ ले, इसको इस तरफ, तो यक्स का वैल्यू क्या मिला, 26 - 21, यक्स का वैल्यू मिल गया हमको 5 मिल गया, यक्स का वैल्यू 5 मिल गया। तो अगर हम इस संख्या में 5 जोड़ दें तो हमें यह संख्या मिल जाएगी। देखिए क्या सही है, 7 - 5 = 12 और 13 - 5 = 18, 13 - 5 = 18, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18। इसका मतलब जो अनुपात आया है क्या है, आप हमारा सही है, जो अनुपात आया है सही है। चलिए अब हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। इस टाइप कुछ और सवालों पे बात करते हैं। क्या कह रहा है सवाल, (15:19) के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि नई संख्या 3:4 के अनुपात में हो। यहाँ देखिए जो अनुपात है 15:19 में, और क्या घटाया जाए कि जो नई संख्या है, नई संख्या क्या बन जाए, 3:4, 3:4। जो नई संख्या हमको इस तरह मिले तो हम क्या घटा दे, यक्स घटा दे, क्या घटा दे, यक्स घटा दे। यहां से मिल जाएगा हमको क्या, 3:4 मिल जाएगा। तो यहाँ पे मिला 60 - 4x = तो इसको हम इस तरफ कर दे और इसको इस तरफ कर दे। यहाँ से क्या मिलेगा, 3, और इधर क्या मिलेगा, यक्स। यक्स का वैल्यू 3 रख दें, 3 घटा दे तो हमको क्या मिल जाएगा, ये संख्या मिल जाएगी। क्या ये संबंध सही है, 15 में से 3 गए 12 बचा, और 19 में से 3 गए 16 बचा, 4 3 4 12, 4 3 12, 4 4 16। तो यहाँ से हमको मिला 3:4, जो कि हमारा क्या है, सही है। चलिए अब हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, (3:5 के प्रत्येक पद में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि नई संख्या 3:4 के हो। तो यहाँ से जो है हमारा 3:5 में, और नई संख्या क्या है जो घटाने के बाद प्राप्त हो रही है, घटाने के बाद क्या प्राप्त हो रही है हमको, 3:4, 3:4। यहाँ से हम क्या कर दें, यक्स घटा दें, जोड़ने के लिए कहा है तो हम क्या कर दें, यक्स जोड़ दें। तो हमको क्या मिल जाएगा, 4 3 12 + 4x + 15 + 3x। तो यहाँ से हम इसको इस तरफ कर देंगे, इसको इस तरफ, तो यक्स का वैल्यू मिल जाएगा 3, यक्स का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 3। हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, (5, 13, 22, 47 प्रत्येक में क्या जोड़े की संख्या समानुपात में हो। 5, 13, 22, 47 प्रत्येक में क्या जोड़ दे कि संख्याएं समानुपात में हो। तो पहले हम इसमें क्या जोड़ दे, यक्स जोड़ दे। सवाल में जो कहा है यक्स जोड़ दे। चलिए तो हम यक्स जोड़ दे रहे हैं, यक्स, तो क्या हो जाएगा, हमारा समानुपात में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जब ये हमारा फार्मूला हो गया समानुपात का, बाह्य पद बराबर अंतः पद। तो बाह्य पद में हम यक्स इसको रखेंगे और क्या रखेंगे,
47 प्लस यक्स को रखेंगे और वहीं दूसरी तरफ हम इसको रखेंगे 13 प्लस यक्स 13 प्लस यक्स इंटू 22 प्लस यक्स इसको रखेंगे। तो यहाँ से जब हम मल्टीप्लाई करने लगेंगे तो क्या देखेंगे सर, ये हो गया। और यहाँ से जो चीज़ें मिलेंगी हमको 47 यक्स प्लस 5 यक्स और प्लस यक्स स्क्वायर, और उसी तरह यहाँ पर भी 13 गुणते 22 और प्लस 22 यक्स प्लस 13 यक्स और प्लस यहाँ पे यक्स स्क्वायर से यक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो इसको हम इसी तरह रहने दें 47 इंटू 5 प्लस 7 5 12 और 4 1 5 52 यक्स क्या मिला हमको 52 यक्स मिला। इसको भी ऐसे रहने दे 13 इंटू 22 प्लस 3 2 5 2 1 3 35 यक्स मिल गया इधर। अब हम यहाँ पे देखेंगे गुणा कर दे क्या मिलता है 5 7 35 5 7 35 5 20 3 23 क्या मिला 235 प्लस और इधर 52 यक्स है 52 यक्स में 35 यक्स क्या करें घटा दे 52 यक्स में 35 यक्स घटा दे तो क्या मिल जाएगा 5 गए 7 यहाँ 4 में 3 गए 1 17 यक्स क्या मिला 17 यक्स। इसी तरह इसका भी मल्टीप्लाई कर दे 13 दूनी 26 13 दूनी 26 2 28 क्या मिला 286 मिला। तो इसको हम उस तरफ कर दे 17 यक्स बराबर क्या मिला 6 में 5 गए 1 8 में 3 गए 5 8 में 3 गए 5 यक्स का वैल्यू क्या मिल जाएगा 51 मिल जाएगा। यक्स का वैल्यू क्या मिल जाएगा 51 मिल जाएगा, जो हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए अब हम अपने अगले सवाल पर चलते हैं। इसी टाइप का एक सवाल और ले लें। चलिए अब हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि दो प्राकृतिक संख्याओं जिनका अनुपात 3:5 है, इनका गुणनफल 2160 है, इनमें छोटी संख्या क्या होंगी। देखिए अनुपात है 3:5 और जो है इनका गुणनफल है 2160। तो छोटी संख्या क्या होता है, छोटी संख्या देखिए यहाँ पे अब जो अनुपात है 3:5 के रूप में है। अगर इस तरह अगर हम समझे संख्याएं समझ ले, या इसको हम पहले समझ ले भिन्न है, क्या है भिन्न है। अब इसी तरह से अगर हम यहाँ पे यक्स से ऊपर गुणा कर दे और यक्स से नीचे, यह क्या हो गई हमारी संख्याएं। और शर्त कह रहा है हमारा कि संख्याओं का गुणनफल अर्थात 3x इंटू 5x इक्वल टू 2160। यहाँ से 5 4 जा 5 3 जा 5 2 जा और 3 से 3 1 जा 3 और 3 4 जा 3 4 जा। तो यहाँ से जो मिला यक्स स्क्वायर बराबर 144 और यहाँ से जो मिलेगा यक्स का वैल्यू 12 मिलेगा। 12 आप यहाँ पे ये 12 आंसर नहीं है, आप भूल से भी ऑब्जेक्ट में जो भी देता है कभी कभी 12 भी आंसर दे देता था। 12 नहीं, आप ध्यान दीजिए जो छोटी संख्या है 3x है। छोटी संख्या क्या है हमारी 3x। 3x यक्स का वैल्यू क्या है 12 है। क्या है 12। जो संख्या मिलेगी हमको 36 मिलेगी। क्या मिलेगी 36। चलिए अब हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, इनका लसा 84 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। दो संख्याएं और संख्याएं किस रूप में है अनुपात रूप में। संख्याएं जो है हमारी 3:4 के अनुपात में है और इनका लसा दिया है, लसा 84 दिया है। देखिए यहाँ से जो हम संख्याएं मान ले 3x इंटू 4x, ये क्या है हमारी संख्याएं हैं। अगर हम इनका लसा निकालें, क्या निकालें लसा में हम जानते हैं एलसीएम की जब बात करती हैं तो उस समय हम क्या करते हैं, जो संख्या दोनों में कॉमन हो उसमें इसका हम फैक्टर कर दिए। फैक्टर कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो इसमें क्या है यक्स कॉमन है तो यक्स को हम एक बार लिखे, फिर क्या है
3 फिर क्या है 4, ये दोनों क्या है। अब ये हमारा क्या हो गया एलसीएम, और शर्त से दिया है एलसीएम कितना है 84, यक्स गुणते 12, 12 सत्ते 84, यक्स का वैल्यू आ गया 7। अब शर्त क्या, सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि बड़ी संख्या, देखिए यक्स का वैल्यू आ गया, अब हमको निकालना क्या है बड़ी संख्या। जब बड़ी संख्या निकालेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 7 का गुणा किसके साथ करेंगे 3 के साथ, 7 का गुणा 3 के साथ, जो हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। चलिए अब हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, 1000 को ए तथा बी में 3:2 में विभक्त करेंगे तो ए को प्राप्त होगा। देखिए जो कुल धन है, कुल धन 1000 रुपया है, कितना 1000 रुपया, और ए अनुपाते बी, ए अनुपाते बी 3:2, 3:2 के रूप में है, तो ए का धन, ए का जो धन होगा वो कितना होगा। देखिए यहाँ पे इस तरह के सवालों में हमको काम समय पे भी मिलेगा और बंटवारा में भी मिलेगा। इस तरह अनुपात से हम कई व्यक्तियों में निकाल सकते हैं कि कितना किसको धन मिलेगा। इस टाइप के बहुत से सवाल आपको आगे मिलेंगे, 2 है 3 है 4 पे। तो देखिए यहाँ पे कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। तो एक फार्मूला होता है कि इसका हमें ए का हिस्सा निकालना है। जब हम ए का हिस्सा निकालेंगे तो क्या, कौन सा हम फार्मूला समझते हैं, फार्मूला कुछ इस तरह होता है, चूंकि हम निकाल किसका रहे हैं ए का, तो ए का अनुपात, ए का अनुपात बटे अनुपातिक योग, अनुपातिक योग, और गुणे में कुल धन, जिस धन का हमें बंटवारा करना होता है, जिस राशि का हमें बंटवारा करना होता है वो कुल धन हो गई। तो एक अनुपात हम 3 देख रहे हैं, और अनुपातिक योग 3 2 5 है, और गुणते 1000, कितना 1000, यहाँ कितना आ गया 200, 200 तिहाई 600, 600 रुपया क्या मिला है हमें, ए का हिस्सा मिला है। ए का हिस्सा कितना मिला है 600 रुपया। चलिए अब हम अपने अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है, एक धनराशि को ए बी सी तथा डी में 3 4 9 10 के अनुपात में विभक्त करना है। देखिए ए है, बी है, सी है और डी है, जो इनका अनुपात होना चाहिए 3:4:9:10, ये क्या है इनका योग। अब कह रहा है कि यदि सी का भाग बी के भाग से 2580 अधिक है, जो सी का भाग है बी के भाग से 2580 अधिक है। चलिए आगे, फिर कह रहा है ए तथा डी की कुल राशि बताइए, ए और तथा डी, ए प्लस डी की कुल राशि बताइए। का एक बार सवाल हम फिर कंफर्म कर ले, ए बी सी तथा डी में क्रमशः 3 4 9 10 के अनुपात में है। यदि सी का भाग बी के भाग से 2580 अधिक है तो ए तथा डी की कुल राशि बताइए, ये सवाल कह रहा है। अब हम देखते हैं यहाँ से ए बी सी डी। अब मान ले अगर हम इसको यक्स मान ले, क्या मान ले यक्स के रूप में, जैसे ए का हिस्सा, ए का हिस्सा 3x, इसी तरह बी का 4x, सी का 9x, डी का 10x, और कुल धन, कुल धन की जब बात करेंगे हम तो यहाँ देखेंगे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो यहाँ से देखेंगे 3x प्लस 4x प्लस 9x प्लस 10x, यहाँ से 4 3 7 9 7 16 10 26x, क्या मिला हमको 26x कुल धन मिल गया। अब कह रहा है सी का धन बी के धन, देखिए यहाँ पे जो कंफ्यूजन होता है सवाल में यहीं से, सी का धन बी के धन से 2580 अधिक है। अब हम ये कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि 2580 किसके साथ है, तो वहाँ पे एक बेस समझिए। आप कह रहा है सी का हिस्सा,
बी के हिस्से से, देखिए यहां पे अगर हम कर देंगे सी का हिस्सा, सी का हिस्सा बी का हिस्सा, अब आप यहां देखेंगे सी का हिस्सा बी के हिस्से से बराबर है। अगर इसका भी 5 रुपया है तो बी का भी क्या है 5 रुपया। अगर हम कह दिए सी बी से 1 रुपया ज्यादा है, सी बी से 1 रुपया ज्यादा है, तो अर्थात ये कितना है 6 रुपया, कितना है 6 रुपया। तो यहाँ पे इसको बराबर करने के लिए इसमें हम क्या किए, एक ऐड किए एक्स्ट्रा। फिर से समझिए इस चीज को। अगर हम कहते सी का हिस्सा 10 रुपया है और जो कि बी के हिस्से से 4 रुपया अधिक है, बी के हिस्से से 4 रुपया अधिक है। देखिए अगर हम इसको कर दिए, ये 10 हो गया, ये 6, बराबर तो हुआ नहीं। कह रहा है शर्त से सी का हिस्सा बी के हिस्से से 4 रुपया अधिक है। बी के हिस्से में भाई 4 रुपया इसको दोगे तब तो ये इसके बराबर खड़ा होगा, यही कॉन्सेप्ट होता है। चलिए अब कह रहा है सी का हिस्सा कितना है, जो सी का हिस्सा आया हमारा 9x और बी का हिस्सा कितना है 4x। यहां से मिला 2580, 2580। आप यहां से देखेंगे 9 में 4 के 5x बराबर 2580। तो x का वैल्यू मिला हमको 5 × 25, 5 × 1 = 5, 5 × 30, 516 रुपया, 516 रुपया। अब कह रहा है सी प्लस डी। अब हम चाहे सी का भी निकाल ले, डी का भी निकाल ले, लेकिन हम क्या करेंगे डायरेक्ट कर देंगे। तो 9x प्लस 10x कितना हो गया 19x। तो यहाँ से अगर हम 19 में 516 से मल्टीप्लाई कर दें, 19 छक्का 114, 19 से कम 19, 19 छक्का 114, 19 से कम 19 से 20, 10 30, 19 पचे 95, 95 3 98, 9804 रुपया। एक बार फिर से देख ले, 19 छक्का 114, 19 से कम 19 और 11 30 हो गया, और 19 पचे 95 3 98, 9804 रुपये जो सवाल कहा है उसी के हिसाब से हो गया। चलिए अब हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, यहाँ पे आपसे सवाल पूछा a प्लस डी का। आप अगर आपसे चाहे ये सवाल ये पूछा था a प्लस डी का, उसी तरह हम a प्लस डी का भी हिस्सा निकाल सकते हैं। 3x प्लस 10x, 3x प्लस 10x, यहाँ से 13x हुआ। 13 में अगर हम किससे मल्टीप्लाई कर दें 516 से, तो यहाँ 13 छक्का 13 कम 13 7 20, 13 पचे 65 और 65 2 67। देखिए ये आ गया। ये तो हम अपने मन से निकाल दिए हैं, आपका प्रॉब्लम ये था। चलिए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है, इससे हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, मेन यही कॉन्सेप्ट। और दूसरी बात हम किस तरह हिस्सा निकालें, चलिए आगे के सवाल में देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, ए बी सी को 1050 रुपये इस प्रकार विभक्त करना है। ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 हो। देखिए सवाल कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी कितना है 1050 रुपया, राइट। और फिर कह रहा है ए का भाग बी प्लस सी के संयुक्त भाग का, ए का भाग बी प्लस सी के संयुक्त भाग का 2/5 है, 2/5 है। चलिए यहाँ से चीज़ें क्लियर हुई। अब क्या ज्ञात करना है हमको, ए को क्या मिला, ए को हमें निकालना है क्या मिला। ए का धन क्या होगा, तो यहाँ से देखेंगे शर्त के हिसाब से हमें ज्ञात किसका करना है, ए का।
अगर हम थोड़ा सा गणित के तरीके से सोचे तो यहाँ अगर हम देखेंगे b प्लस सी इक्वल टू 1050 माइनस b प्लस सी माइनस ए। अगर यहाँ पर भी देखें क्या है b प्लस सी और 1050 माइनस ए, तो यहाँ से हम रख दे मान 1050 माइनस ए और क्या कर दे 2/5 ए बराबर 1050 गुणते 2/5 माइनस 2/5 माइनस है इस तरफ आ गया तो a प्लस 2/5 ए बराबर कितना 5 दूना 10 5 एकम 5 2 21 दूना 42 420 क्या आ गया 420। तो यहाँ से 5 2 7 क्या आ गया 7a/5 बराबर 420। और यहाँ से अगर हम a का वैल्यू निकालने लगेंगे तो 420 गुणते 5/7 सत्संग 42 60 आया 6 पंचे 30 क्या आ गया 300 रुपया क्या आ गया धन आ गया। फिर से समझिए ए बी सी का धन दे दिया है अब एक ए बराबर दिया है कह रहा है ए का धन बी प्लस सी के संयुक्त धन का 2/5 है b प्लस सी के संयुक्त धन का 2/5 है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर 1050 रुपया है तो एक संबंध निकाल सकते हैं b प्लस सी बराबर 1050 माइनस ए 1050 माइनस ए। तो 1050 माइनस ए इसकी जगह हम रख दिए b प्लस सी की जगह तो 1050 माइनस ए मिला और फिर जब हम काट के हल किए तो क्या मिला 300 क्या मिला 300। तो यहाँ तक के सवाल बात हुई है। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उस पर जो सवालें छूटी हैं हम उस पर बात करेंगे, जो सवाल छूटा है हम उस पर बात करेंगे। जहाँ भी दिक्कत हो वहाँ आप कमेंट कर सकते हैं। और हाँ एक बात और, आप लाइक का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।